नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 6 क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 8.5 शुरू करने वाले हैं। 8 चैप्टर है आपका डेसिमल्स और 0.5 जो एक्सरसाइज है इसमें आपको डेसिमल का एडिशन बताया हुआ है। एडिशन बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आप 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको ऐड करना है। लास्ट से आप एडिशन स्टार्ट करेंगे। 2 डिजिट नंबर अगर आता है तो 1 डिजिट यूनिट डिजिट यहाँ रखेंगे और 10 डिजिट को हम लोग कैरी करेंगे। डेसिमल में जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि किस तरीके से आपको नंबर्स को लिखना है। जहाँ पर आपको डेसिमल को लाइंड अप करना होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है। अगर आपने नंबर्स को सही लिखा है तो उसके बाद आंसर बहुत इजी है फाइंड करना। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू एक्सरसाइज 8.5। एडिशन ऑफ डेसिमल। आपको 2 या उससे ज़्यादा डेसिमल के नंबर दिए हुए हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है आपका 2.49 में ऐड करना है आपको 3.79। पहले आप लिखेंगे इनको कॉलम मेथड से जैसे आप करते थे एडिशन। 2.49 ध्यान क्या रखना है कि डेसिमल लाइंड अप होने चाहिए, मतलब 3.79 का डेसिमल भी यहीं पर होना चाहिए जहां आपका ऊपर वाला नंबर है। ये तो ईजी है क्योंकि डेसिमल के पहले और बाद में दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ आपकी डिजिट्स थी। आप इनको ऐड कर देंगे। 9 + 9 18, 1 7 + 4 11, 12 2 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6 और डेसिमल नीचे यहाँ पर भी डेसिमल आ जाएगा। आंसर होगा आपका 6.28। प्रॉब्लम आपको वहाँ पर आती है जहाँ पर डेसिमल के बाद या उससे पहले इक्वल नंबर ना हो दो नंबर्स में। सपोज करिए ये है आपका 2.3 और दूसरा नंबर है आपका 13.795। ऐड करना है तो सिर्फ जैसा मैंने कहा, अगर आपने लिखा अच्छे से क्वेश्चन कॉलम मेथड में लिखा आपने सही तो फिर ऐड करना बहुत इजी है। 2.3 आपने ऊपर लिखा, नीचे आपको लिखना है 13.795। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होने चाहिए, उसके बाद आप आगे के नंबर लिखेंगे। इसके पहले है 13 795, बाद में है 795। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो जहाँ पर आपके नंबर्स नहीं है, जैसे यहाँ पर 5 के ऊपर 9 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, वहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। ये एडिशन में तो ज़्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं। आप सोचेंगे 0 की क्या ज़रूरत है, 5 + 0 भी वही होना है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको तब आती है जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसलिए 0 की आदत डाल लीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन उसमें भी आपका ये हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ पुट किए, अब इनको ऐड करिए। 5 9 7 + 3 10 कैरी 1 नॉर्मली चलेगा। यहाँ पर जो कैरी होता है वो डेसिमल के अगले वाले नंबर में नंबर के ऊपर चला जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 1 के ऊपर 1 है और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। आंसर होगा 16.095। होपफुली ये भी क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, सपोज करिए किसी नंबर में डेसिमल है ही नहीं, आपको 12 में ऐड करना है 3.95 प्लस, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं 17.2। ये नंबर है, सपोज करिए 12 + 3.951 17.2। ओके 17.2। चलिए नंबर लिखते हैं, पहले कोई भी नंबर लिख लीजिए, वैसे इसको लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऊपर 3.951 आपने लिख लिया। नेक्स्ट है 17.2। डेसिमल वाले नंबर्स को पहले लिख लेते हैं, हमें पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 17 आगे लिखा जाएगा, 2 बाद में। 17.2 को आप ऐसे लिखेंगे। अब 12 को कैसे लिखे, 12 में कहीं डेसिमल है ही नहीं। तो जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो हम उसमें लास्ट में डेसिमल मान के चलते हैं। तो आप क्या इसको लिखेंगे 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि 12 पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। बाद में तो क्या होगा, जो प्लेसेस खाली है वहाँ पर 0 आ जाएंगे। यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 12 के बाद तो कुछ ही नहीं है, तो 0.000 आप डाल देंगे। ये समझ रहे हैं आप। अगर आपके किसी चीज़ का प्राइस 12 है तो ऐसे भी वो लिखा हो सकता है 12.00 का मतलब भी तो 12 ही होता है, पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं। ओके पॉइंट के बाद वैसे भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप कितनी भी 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो जब किसी नंबर में डेसिमल हो ना, तो डेसिमल कहाँ माना जाता है, एंड में माना जाता है उसके। एक ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आप नॉर्मल ऐड करेंगे। 5 9 + 2 11, 1 कैरी, 7 + 3 10 11, 11 + 2 is 13, 3 1 कैरी अगेन, 1 2 and 3 33 पॉइंट डेसिमल, क्योंकि लाइंड अप है तो नीचे यहीं पर डेसिमल आएगा 151। ओके ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। बाकी क्वेश्चंस वहाँ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है कि कुछ नया है या फिर कुछ बहुत डिफिकल्ट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन भी ईजी है। डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती है डेसिमल में जब हम डिवाइड करते हैं। बाकी ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों ऑपरेशंस ईजी ही है, बस आपको लिखना अच्छे से है।
0.007, ठीक है, 0.007 ऐड करना है 8.5, हमें बस ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे अपने आप। 30.08, तो 30 आप यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 0.08। अब जहाँ पर कुछ नहीं है डेसिमल के बाद, वहाँ पर आप इनको ऐड करना है, प्लस का साइन लगा दीजिए, वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 0 0, इसमें भी लास्ट में कुछ नहीं है, 0 लिख दीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, 7 + 0 + 0 7, 8 + 0 + 0 8, 5 + 0 + 0 5, डेसिमल एज इट इज़ आ जाएगा 8 और 3, तो इसका आंसर होगा 38.587। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, 15 प्लस, वही क्वेश्चन आ गया, देखिए एक में पॉइंट है ही नहीं है तो हम लास्ट में पॉइंट मानेंगे, 15 पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए। सेकेंड है 0.632, तो 0.632 डेसिमल के नीचे डेसिमल, पॉइंट लास्ट में माना जाता है। वैसे अच्छा ये रहेगा कि आप 15 को सबसे लास्ट में लिखें, पर अगर ऊपर भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 13.8, अब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, 8 के बाद 2 ज़ीरोस लग जाएगी, इसमें भी कुछ नहीं है तो 0 0 0। अब इनको सिंपल ऐड कर दीजिए, 2 3 8 + 6 14, यहाँ पर डेसिमल है तो सारे डेसिमल आ गए, 14 में 1 यहाँ कैरी होगा, 5 + 1 6, 6 + 3 9 और 2 29.432। मुझे नहीं लगता इसके सभी क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, तो मैं डायरेक्ट आपको लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ अभी, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे। बाकी क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करिए और आपको लास्ट में आंसर्स दिए हुए हैं, वहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके आंसर सही है या नहीं। 280.69, ठीक है, सबसे पहले इसको लिख देते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। 25.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, आगे 25, पीछे 2। 38, तो 38 पॉइंट माना जाएगा ये, तो 38 पॉइंट। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर 0 पुट करिए, डेसिमल के बाद 0 0 0 ऐड कर दीजिए, 9 एज इट इज़, 6 + 2 8, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल आएगा, 5 + 8 इज़ 13, कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, अगेन कैरी 1, 2 + 1 इज़ 3, आंसर है 343.89। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। राशिद स्पेंड 35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड 32.60 फॉर साइंस बुक। राशिद ने इतने रुपए मैथ्स बुक पे खर्च किए, इतने साइंस बुक पे खर्च किए। फाइंड द अमाउंट, फाइंड टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। राशिद ने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया। वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम करने का मैंने आपको एक आसान तरीका बताया हुआ है। जब भी कभी आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन को स्केल डाउन कर लीजिए, छोटी डिजिट्स लीजिए, इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए आप मैथ्स बुक खरीदते 10 रुपीज़ की और साइंस बुक खरीदते 5 रुपीज़ की, टोटल कितना पे करते आप शॉपकीपर को? 15 रुपीज़। अब ये सोचिए 15 आया कैसे? 10 और 5 को क्या करके 15 आएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऑब्वियसली प्लस करके 15 आएगा, तो मतलब यहाँ पर हमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तब जाकर हमारा आंसर आएगा। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स की यही ट्रिक है। आप छोटा करके क्वेश्चन को तब रियल सिचुएशन में जाके अगर सोचेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा इसमें ऑपरेशन लगना है। चलिए, वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़े सा हमें वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन है, राशिद ने स्पेंड किए, खर्च किए 35.75 ऑन मैथ्स बुक। तो हम देखेंगे मनी स्पेंड ऑन मैथ्स बुक, स्पेंड ऑन मैथ्स बुक इक्वल्स टू 32.60। पहले क्वेश्चन से चीज़ें लिखनी है जो उसमें दी हुई है, उसके बाद आप ऑपरेशन लिखेंगे कि क्या आपने लगाया है। मनी स्पेंट ऑन साइंस बुक, साइंस की बुक पे कितना उसने खर्च किया? मैथ्स की बुक पे 35.75 है, 35.75, और साइंस की बुक है 32.60। ओके, अब आप लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट, टोटल कितना खर्च किया, कितना मनी स्पेंड की, इक्वल्स टू, यहाँ पर ये बताइए अब क्वेश्चन एग्जामिनर को कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन लिख दीजिए 35.75 प्लस 32.60। अब नीचे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। 32.60 कॉलम मेथड में इनको लिखेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ये तो वैसे भी ईजी है। ऐड करिए 5, 7 + 6 इज 13, 3 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 3 + 3 6, 68.35 ये है आपका आंसर। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, सो 60 रुपीज़ 68.35 आर स्पेंट बाय राशिद। राशिद ने टोटल इतने रुपए खर्च किए हैं। ओके,
क्या किया आपने, सबसे पहले लिखा कि कितना मैथ्स बुक की कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, फिर टोटल मनी हमें निकालनी है तो हम ऐड करेंगे, फिर ऐड करके दिखा दिया, देन फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राधिकाज मदर गेव हर ₹10.50। राधिका के मदर ने उन्हें इतने अमाउंट दिया, फादर ने इतना दिया, टोटल मनी बताइए जो राधिका ने दी है। ये एक्सरसाइज इजी है क्योंकि आपको पता है कि एडिशन के ही क्वेश्चन है सारे, लेकिन जब अभी आप फटाफट कर देंगे, इन्हें एक्सरसाइज करना ईजी है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तब आपको थोड़ा सा देखना होता है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। हो सकता है इस एक्सरसाइज से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए बीच में कहीं भी, या फिर आए भी ना, लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी कॉम्बिनेशन वाली है एडिशन सब्ट्रैक्शन, वहाँ से पूछा जाए। तो अभी हमारे लिए ईजी है, मदर ने इतने दिए, फादर ने इतने दिए, दोनों ने कितने दिए, आप दोनों के अमाउंट को ऐड कर दीजिए। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन, मनी गिवन बाय राधिकाज मदर equals to 10.50. Money given by her father equals to 15.80. Total money given by her parents, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, equals to 10.50 प्लस 15.80। ये हो जाएगा आपका 10.50 15.80, ऐड करिए 0, 8 + 5 = 13, 3 कैरी 1, 5 + 1 6, 2 26.30, 26 रुपीज़ 30 पैसे उसको टोटल मिले हैं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी ही था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि कन्वर्जन आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कन्वर्जन हम लोग आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लास्ट टू लास्ट नहीं, पॉइंट 4 में था आई थिंक, तो वो एक्सरसाइज आप सभी ने देख ली होगी। कन्वर्ट कैसे करना है ये आपको पता होगा। नसरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट। नसरीन ने इतना कपड़ा अपने शर्ट के लिए खरीदा। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ अपने ट्राउज़र के लिए खरीदा। बताइए टोटल कितना कपड़ा उसने खरीदा। तो पहले तो लैंग्वेज ही लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर, या फिर सिंपल क्लॉथ बॉट, बाई का बॉट हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, बॉट फॉर शर्ट। शर्ट के लिए कितना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर्स। इसको डेसिमल में लिख लीजिए मीटर में। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल के पहले मीटर लिखा जाता है, डेसिमल के बाद सेंटीमीटर्स लिखा जाता है। 3.20 इतना मीटर। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ क्योंकि कन्वर्जन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है क्लॉथ बॉट फॉर ट्राउज़र। ट्राउज़र के लिए कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर्स। अब जब आप 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को लिखते हैं तो कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, डेसिमल के पहले मीटर लिखा, डेसिमल के बाद सेंटीमीटर्स। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसमें अगर आपने 2.5 लिखा तो लास्ट में 1 0 डेसिमल खुद लगा लेगा एडिशन के टाइम पे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर हो गया। हमें तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 5 को आपको ऐसे लिखना है कि 2 डिजिट्स भी आए लेकिन फिर भी वो 5 ही रहे। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 05। ये चीज़ क्लियर है। कन्वर्जन अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इतना बस ध्यान में रखिएगा कि जब भी मीटर सेंटीमीटर की बात होती है, रुपीज़ पैसे की बात होती है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होती है। अगर बाई चांस आपके पास सिंगल ही है तो आप आगे 0 लगा दीजिए। अगर आप आगे 0 नहीं लगाएगा तो डेसिमल पीछे 0 लगा देगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हमेशा वो करता ही एडिशन के टाइम पे, और फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर ये 5 की जगह 50 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 05 लिख के आप इसको चलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर टोटल क्लॉथ बॉट इक्वल्स टू, क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर दीजिए, 3.20 प्लस 2.05। ये तो आसान है, ऐसे ही कर देते हैं। 20 और 5 25 हो जाएगा, 0.25 एंड 3 and 2 6, तो 6.25 मीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th तक जब आप ऐसे क्वेश्चन करते थे आप मीटर और सेंटीमीटर्स को कॉलम मेथड से सॉल्व करते थे। अभी आपको वैसे नहीं करना है क्योंकि डेसिमल से इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है, तो डेसिमल लगाकर उसको जो बिगर यूनिट है उसमें आपको चेंज करना है, उसके बाद ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग, 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, तो बताइए कितनी डिस्टेंस उन्होंने टोटल कवर की है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, यानी कि जब भी आप डिवाइड करते हैं मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं, 3 नंबर छोड़कर डेसिमल लगता है।
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, डेसिमल के पहले आता है किलोमीटर, डेसिमल के बाद हम लिखते हैं मीटर, किलोमीटर मीटर के केस में, और मीटर में 3 डिजिट्स होती है, 3 के बाद डेसिमल लगता है ना। तो अगर किसी में 2 डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर 35 मीटर में 2 डिजिट्स हैं, तो फिर आप उसको डेसिमल में 0.035 लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने 0.35 लिखा तो ये 0 पीछे लग जाएगी और वो 350 माना जाएगा। ओके, तो या तो आप इसको प्रॉपर कन्वर्जन मेथड से करिए, वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, आप पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके किलोमीटर में चेंज होगा, या फिर आप एक छोटी सी ट्रिक सीख लीजिए जो बड़ी क्लासेस में भी यूज़ आएगी, क्योंकि आप हमेशा इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी कभी किलोग्राम ग्राम या किलोमीटर मीटर की बात होती है तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होते हैं, अगर बाय चांस 2 है तो आपको उनको आगे 0 लगा देनी है ताकि वो 3 बन जाए। क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस वॉक्ड बाय नरेश इन द मॉर्निंग, वॉक्ड इन द मॉर्निंग इक्वल्स टू कितना है? 2 किलोमीटर 35 मीटर। यहीं पर इसको चेंज करके चलिए डेसिमल में, तो डेसिमल के पहले 2 लिखा जाएगा, किलोमीटर पहले लिखा जाता है, डेसिमल के बाद मीटर लिखा जाता है, लेकिन मीटर में 3 डिजिट्स होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो आप 035 लिखेंगे, आगे 0 अपने आप लगा लेंगे। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो। इतने किलोमीटर्स, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिखिए आप। उसके बाद डिस्टेंस वॉक इन द इवनिंग, इवनिंग में कितनी डिस्टेंस वो वॉक कर रहा है? ये है 1 किलोमीटर 7 मीटर्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 किलोमीटर 7 मीटर्स, और इसको डेसिमल में यही चेंज करेंगे, पॉइंट के पहले किलोमीटर 1, पॉइंट के बाद आप मीटर लिखते हैं, लेकिन मीटर में 3 डिजिट्स होनी कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो आप आगे 2 0 लगाकर तब 7 लिखेंगे, तो ये होगा 007। क्यों 3 डिजिट्स होती है ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब भी आप कभी कन्वर्ट करते हैं मीटर को किलोमीटर में तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाया जाता है, बिकॉज आप 1000 से डिवाइड करते हैं। ओके, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस वॉक्ड इक्वल्स टू क्या करेंगे? 2.035 को ऐड कर दीजिए 1.007 में, ये बहुत इजी होगा। 5 + 7 इज़ 12, 12 2 कैरी 1, 3 + 1 4, 0 + 0 इज़ 0 डेसिमल, एंड 2 + 1 इज़ 3। ऊपर नीचे रख के ऐड कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने किलोमीटर्स। ओके, तो ये है आपका इसका आंसर। मॉर्निंग में इतना, इवनिंग में इतना, कन्वर्जन के बाद लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है। सुनीता ट्रैवल करती है 15 किलोमीटर 265 मीटर बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर कार से, और 500 मीटर ऑन फुट, मतलब पैदल। तो बताइए टोटल अपने स्कूल जाने के लिए इतना वो बस से जाती है, इतना कार से, इतना पैदल जाती है, टोटल डिस्टेंस बताइए। तीनों को ऐड कर दीजिए डिस्टेंसेस को, तो आपको टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगी। लेकिन उससे पहले कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, वो बहुत ईजी है। क्या लिखेंगे आप? डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बाय बस कितना है? 15 किलोमीटर्स 268 मीटर्स। वेरी इजी, 15 पहले लिखा जाएगा, डेसिमल लगेगा 26568 पहले लिखा जाएगा, डेसिमल के बाद ऑलरेडी 3 नंबर्स हैं हमारे। बाय कार ये है आपका 7 किलोमीटर 7 मीटर, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? 7 लिख दिया पहले, लेकिन डेसिमल के बाद 3 नंबर होने कंपलसरी है, तो हम 007 लिखेंगे, इतने किलोमीटर्स। नेक्स्ट है हमारा बाई फुट, वो जाती है 500 मीटर्स। तो मैंने क्या बताया था आपको? डेसिमल के बाद मीटर लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है किलोमीटर, किलोमीटर जाती ही नहीं है वो, तो आप डेसिमल के पहले क्या लिखेंगे? 0, और बाद में लिखेंगे 500 500 किलोमीटर्स। क्लियर है ये तीनों चीज़ें? आप तीनों को ऐड कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस, 7 + 8, एक सेकेंड, ओके, यूनिट डिजिट यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। 7 + 8 इज़ 15, 5 कैरी 1, 6 + 1 इज़ 7, 7 ही रहेगा क्योंकि 0 ही है, 5 + 2 इज़ 7 डेसिमल, 5 + 7 इज़ 12, 2 कैरी 1, 1 + 1 इज़ 2। आंसर इज़ 22.775, मतलब 22 किलोमीटर 775 मीटर, वो टोटल उसका स्कूल के और घर के बीच की डिस्टेंस है। ओके, एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ नहीं, लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, ग्राम और किलोग्राम में, ग्राम और किलोग्राम में भी 1000 का ही आपका कॉन्सेप्ट है। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो मतलब जब भी हम बात करेंगे डेसिमल लगा के, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर होने ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 3 zeros होती है। रवि ने खरीदे 5 kg 400 ग्राम राइस, इतने 2 kg 20 ग्राम शुगर, इतने फ्लावर आटा। तो बताइए टोटल कितना वेट हो गया जो उसने सामान खरीदा है। ओके, तीनों लिख लेते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेट हमें पता लग जाएगा। पहले राइस देखते हैं,
क्वांटिटी ऑफ राइस, राइस है 5 किलोग्राम 400 ग्राम्स, यहीं पर इसको कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम्स में, ये हो जाएगा 5.400। डेसिमल के पहले केजी, डेसिमल के बाद ग्राम्स, इतने केजी। नेक्स्ट है शुगर, चीनी, चीनी है आपकी 2 kg 20 ग्राम्स, 2 kg 20 ग्राम्स, यानी कि डेसिमल के पहले आप 2 लिखेंगे, 0.20 कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है अदरवाइज वो 200 हो जाएगी, 020 लिखना है 3 डिजिट्स करके। लास्ट है फ्लार हमारा, आटा, आटा है 10 kg 850 ग्राम्स, ये तो बहुत ईजी है, 8 पहले आ जाएगा, 850 बाद में आ जाएगा। टोटल वेट के लिए तीनों को ऐड कर दीजिए, ओके। लास्ट डिजिट 0000 होगा, 2 + 5 7, 8 + 4 12, 2 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, और यहाँ पर आएगा डेसिमल। तो 16 kg 270 ग्राम्स, 16 किलो 270 ग्राम टोटल वेट है रवि की बकेट में अभी। तो ये है आपके सारे आंसर्स, होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो कैसे करने हैं, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट इसकी एक्सरसाइज बची है बहुत जल्दी, वो भी अपलोड कर दी जाएगी, उसके बाद आपका डेसिमल भी फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक्स अगेन।